Hello students, welcome to the channel. Today I shall be explaining and giving the answer of 2.3 Abdul becomes a courtier. Before starting a video, I request all of my viewers, if you haven't subscribed the channel, subscribe it and share with a needy person. So let's begin with 2.3 Abdul becomes a courtier. This story is adapted from the Enter Mulla Do Piazza by Pratibha Nath. स्टूडेंट्स इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो कॉन्वर्जेशन है बिटवीन दी फादर एंड चाइल्ड। तो यहाँ पर है ना एक फादर जो है वो स्कूल मास्टर है, वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो अब्दुल उनका जो सन होता है वो कहता है कि मुझे और पढ़ना है और पढ़ने के लिए मुझे और बुक्स चाहिए, तो आप क्या मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं। तो फादर कहता है कि अभी तो हमने अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी जो स्कूल की लाइब्रेरी है मैं वहाँ से बुक लाने की कोशिश करता हूँ। बट क्या होता है, इवनिंग में जब उसके फादर है ना स्कूल से रिटर्न होते हैं तो अब्दुल पूछता है कि फादर क्या तुम बुक लाए हो। तो फादर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो सन, मैं नहीं ला पाया। तो अब्दुल के माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक किसी मर्चेंट यानी किसी रिच मर्चेंट के यहाँ काम करूँ और ताकि उससे मुझे कुछ पैसा मिल जाए और वो पैसों से मैं बुक खरीद कर पढ़ लूँ, ताकि जो मेरी डिज़ायर यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ जो बुक्स वो मैं पढ़ पाऊँ। तो अब्दुल क्या करता है, एक मर्चेंट के पास जाता है और बोलता है उससे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर है ना मुझे आप काम पर रख लो, अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा तभी आप मुझे सैलरी देना, नहीं तो सैलरी मत देना। तो वो जो मर्चेंट है उसे अपना क्लर्क बना के रख लेता है। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद मर्चेंट अब्दुल को बुलाता है और उसको ना उसकी तारीफ़ करता है कि बहुत अच्छे से काम करता रहता है वो। तो बोलता है कि तुम ऐसा हीरा हो जो मुश्किल से मिलता है और तुम्हारी डिमांड बताओ, यानी तुमको सैलरी में क्या चाहिए। तो अब्दुल बोलता है कि मुझे ना सैलरी में पैसे नहीं चाहिए, जो तुम्हारे स्टोर में बुक्स रखी है ना वो मैं क्या पढ़ सकता हूँ क्या। तो वो इसको एग्री हो जाता है, मर्चेंट जो रहता है ना वो एग्री हो जाता है कि हाँ तुम मेरी लाइब्रेरी से बुक पढ़ सकते हो। तो दिन ऐसे गुजरते रहते हैं और अब्दुल को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ना नॉलेज मिलती जाती है और लाखों करोड़ों में एक बन जाता है। फिर अब्दुल इसी तरह ना अब्दुल किंग को लेटर लिखता है कि मुझे नौकरी के लिए अब लेटर लिखता है। तो अब्दुल का दोस्त लेटर लेकर आता है, वो मैसेज लेके आता है राजा की तरफ से, और उसको उस लेटर में लिखा होता है कि उसे चीफ ऑफ मुर्गी खाना बनाया गया है, चीफ ऑफ मुर्गी खाना के लिए अपॉइंट किया गया है। तो अब्दुल है ना थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि इतना एजुकेटेड और उसको मुर्गी के चीफ खाना बनाया गया है। तो इसमें भी अब्दुल क्या करता है, अब्दुल अपने काम में लग जाता है और अब्दुल के आने के बाद जो एम्पायर रहता है ना उसके वेल्थ में से खर्च नहीं किया जाता है। तो अब जो एम्पायर रहता है वो सोचता है कि पहले तो बहुत खर्च होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है, क्या बहुत सारी मुर्गियाँ मर गई हैं या तो बीमार हैं या तो क्या प्रॉब्लम है। तो जाकर देखता है, मिनिस्टर को बोलता है जाओ देख कर आओ कि मुर्गियाँ ठीक है कि नहीं। तो मिनिस्टर जाकर वहाँ पर देखता है तो देखता है कि सारी मुर्गियाँ ठीक है और पहले से ज़्यादा अच्छे कंडीशन में। तो वो जाकर ये बात है ना मिनिस्टर जाकर ये बात है ना एम्पायर को जाकर बताता है। तो एम्पायर एकदम स्ट्रेंज हो जाता है कि बिना खर्चे के मुर्गियाँ कैसे इतनी अच्छी हालत में है। तो अब्दुल को बुलाया जाता है तो एम्पायर पूछता है अब्दुल से कि तुम बगैर खर्च के कैसे मुर्गियों की देखभाल कर रहे हो। तो अब्दुल कहता है कि एम्पायर योर मैजेस्टी, आपकी मुर्गियों को अच्छा खाना दिया जा रहा है और आप ही के किचन से, वो भी बिना खर्च के। तो लोग सब शॉक हो जाते हैं कि कैसे। तो जो किचन का वेस्ट रहता है ना, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फल का गूदा हो गया, यानी जो बचा हुआ रहता है ना कुछ भी, जो खाना पहले फेंका जाता था वो फेंक ना देकर मुर्गियों को दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, मुर्गियों को वैसे भी थोड़ा सा खाना चाहिए रहता है, तो वैसे उन लोग की नरिशमेंट और अच्छी होती जाती है। तो ये राजा को इसका काम बहुत पसंद आता है और उसको क्या करता है, राजा एक लाइब्रेरियन बुक कीपर के लिए अपॉइंट करता है उसको। तो उसके बाद है ना एक साल उसको अब्दुल को बुक कीपिंग के तौर पे हो जाता है। फिर जो एम्पायर रहता है ना वो सर्वे के लिए आता है तो देखता है सब लाइब्रेरी में सारी बुक्स के ऊपर कवर है और अच्छे अच्छे कपड़ों अच्छे अच्छे कपड़े के कवर में लगी हुई है। कोई सिल्क है तो वेलवेट है तो कोई ब्रोकेट है, सारे कपड़े बहुत महंगे महंगे दिख रहे हैं। तो अब्दुल से पूछता है राजा कि इस काम में तो बहुत खर्चा आया होगा, तुमने बहुत सारा पैसा इसके पीछे वेस्ट कर दिया। तो अब्दुल कहता है कि योर मैजेस्टी ऐसा मैंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया है, बल्कि मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट दिया है इसमें। तो राजा पूछता है वो कैसे। तो जो राजा के पास देखो मैसेज आते हैं, मैसेज आते हैं ना तो कोई एनवेलप या तो कोई कपड़े के बैग्स में आते थे। तो वो जो कपड़े रहते हैं, जो शाही कपड़े रहते हैं ना, वो बहुत अच्छे इंपोर्टेड कपड़ों में रहते हैं। तो वो क्या करता है, वो फेंके जाते हैं, यूज़ करने के बाद मैसेज पढ़ने के बाद वो कपड़े जो है वो फेंके जाते थे। तो वो क्या करता था, अब्दुल ने क्या किया, उन कपड़ों को रॉयल टेलर्स को दिया, जहाँ राजा के कपड़े सिए जाते थे ना वो रॉयल टेलर्स को दिया, जिससे उसने क्या किया, बुक्स का कवर बना दिया। तो बुक्स के कवर लगाने के बाद क्या होता है, बुक्स सेफ भी हो जाती हैं और अच्छी भी दिखती हैं। तो राजा को इसका
इसका मतलब अब्दुल का आइडिया बहुत पसंद आता है कि इसने मतलब कम खर्च में बहुत ज़्यादा सेविंग की है। तो उसके राजा बहुत खुश होता है और उसको बहुत प्रेज़ करता है, मतलब उसकी बहुत तारीफ़ करता है। और इसकी वजह से उस क्या करता है राजा, अपना कोर्टियर बना देता है। कोर्टियर का मतलब होता है दरबारी, यानी राजा अपने सजेशन या तो अपने व्यूज़ उन लोगों के साथ शेयर करता है और उन लोग अपने मतलब अपने ओपिनियन या तो फिर कुछ अपना सजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमको क्या सीख मिलती है कि जो हमको बिना फालतू का कोई भी चीज़ नहीं लेना है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना है, और अगर हमारे पास जो भी चीज़ है उसी में अच्छा करने की कोशिश करना है। नाउ लेट अस सॉल्व द वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप। फर्स्ट वन इज from the play find all the words that are related to the following: knowledge and learning, fabrics, books and works। स्टूडेंट्स, आपको नॉलेज एंड लर्निंग, फैब्रिक्स, बुक्स, वर्क्स, जितने भी वर्ड्स रिलेटेड टू दी है ना, वो आपको प्ले में से फाइंड आउट करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन हियर, यू कैन कॉपी डाउन और यू कैन डू विथ योर सेल्फ। Second one, discuss the following. Abdul gets what he wants in the end. What is the major factor that contributes to his success? Question number third, write a letter from Abdul to the emperor requesting the emperor to give Abdul a suitable job. Question number 4, rewrite the play in the form of a story. Now see the question number 5, suggest at least one method of creating something useful or beautiful from waste. Next 6 1, write how you take care of your books. Now see the language study, common noun. Common nouns can be classified in one more way: concrete noun and abstract noun. Concrete noun stands for things that you can actually touch or see. Example is school, houses, bags, butterflies, child. Abstract noun stands for ideas, feeling, qualities, action, states, etc. Examples: lifetime, goodness, progress, काइंडनेस, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, मैथमेटिक्स। तो कॉन्क्रीट नाउन किसको बोलते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल हुआ, चौक हुआ। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग होती है, एक सर्टेन टाइप्स ऑफ फीलिंग जिनको हम सब फील कर सकते हैं। किसी का एंगर हुआ, किसी का लव हुआ, इमोशन हुआ, ठीक है। Now see the question, can you spot at least 3 abstract noun in the following paragraph? We put the plan of action in motion immediately. We kept it secret. We wanted to give Mrs. Desai a surprise, but her intelligence is really appreciable. She spotted the change within a week. तो इसमें abstract noun है motion, secret, intelligence, change, etc. Now you know that plural forms of noun have s, es or ies at the end, but the plural form of some nouns are formed differently. Look at the following forms. Child का आएगा children, तो यहाँ पर en लगा है। Man तो men, इसका प्लूरल फॉर्म आएगा men. Tooth, teeth, foot, feet. Leaf, leaves, mouse, mice. Some nouns have the singular and plural alike.
शीप ही रहेगा और डियर का प्लूरल डियर ही रहेगा। तो कुछ वर्ड्स के प्लूरल्स वैसे ही रहेंगे और कुछ में ES, S, EN और कुछ में IES लगता है।